नून लीग ने मरकज में हुकूमत साजी के लिए होमवर्क शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ की मुमकिना वफाकी काबीना के खदोखाल सामने आ गए। पहले मरहले में 25 रुकनी काबीना बनाए जाने का इम्कान। MQM को 3 से 5 वजारतें देने पर गौर। खालिद मकबूल, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल को वजारत मिलने का इम्कान। अमीनुल हक और ख्वाजा जहारुल हसन को भी कलमदान मिल सकता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में अहम उमूर पर तफसीली बातचीत। नून लीग के 15 रहनुमाओं के नामों पर वजारत के लिए गौर किया गया। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ के नाम पर सोच विचार। एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब को भी वजारत मिलने का इम्कान। नवाज शरीफ सियासत से किनारा कशी अख्तियार नहीं कर रहे, अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के सिपाही और उनके हुक्म के पाबंद हैं। नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ वाज़े कर चुके वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ अपने कायद की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। मरकज में हुकूमत ना बनने पर PTI ने प्लान B पर काम शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर के नामों पर गौर जारी। बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत का नाम दिया। नाम का हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर आवान ने कहा, बानी PTI ने कहा किसी समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। PDM 2 का ड्रामा भी नाकाम होगा। ये जो PDM 2 का ड्रामा है, ये सीरियल 2 भी सीरियल 1 की तरह से फेल होगा और इसका वाहिद नतीजा ये निकलेगा कि इस्तेकाम लाने के लिए जो तरीका अपना रहे हैं पाकिस्तान में, उसकी कामयाबी का रेशो वही है जो जनरल इलेक्शन में इस्तेकाम पार्टी जो बनाई गई थी उसकी कामयाबी का रेशो है और एंड में जाके उसका अंजाम वही होगा। KP में हुकूमत साजी के लिए PTI और जमात इस्लामी एक पेज पर न रह सकी। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक जमात इस्लामी ने तय किया था कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ से इश्तराक अमल कौमी मुफाद में होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ तब्दील किया। वो KP में जिससे चाहे अपने मामला तय कर लें। उधर जमात इस्लामी का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जुमे को एहतजाज का ऐलान। आपस में मुशावरत की है, हमें चाहिए कि एक ग्रुप में रहें, तो मैंने चॉइसा को बताया कि मैं अपनी जमात के साथ और अपने दोस्तों के साथ मुशावरत करके इंशाल्लाह तो बहुत जल्द जो है वो चॉइसा के साथ दोबारा मुलाकात करूंगा। जो मुल्क है इस वक्त बड़ी मुश्किल मराइल से गुजर रहा है और इकॉनमी के हवाले से भी और वैसे भी अंदरूनी बैरूनी तौर पर मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि एक इत्तेहाद और मुत्तहिद होकर सबको आगे चलना चाहिए और अपने से बालातर होकर पाकिस्तान के मुफाद के लिए सोचना चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करें। मईशत इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात की एजाजुल हक से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, तहरीक इंसाफ से भी राब्ता हो जाएगा। एजाजुल हक बोले, चौधरी साहब ने कहा था एक ग्रुप में रहें, अपनी जमात से मुशावरत करके बताऊंगा किस तरह चल सकते हैं। इलेक्शन में मुंतखब 9 मई के इश्तिहारियों के गिर्द घेरा तंग। गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी। मियाँ असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज शेख लाहौर पुलिस को मतलूब। ज़राए JIT के मुताबिक 9 मई के मुकदमात में मुलविस 22 रहनुमा इश्तिहारी, 282 कारकुन ताहाल इंतहाई मतलूब। मुलजिमान इंतखाबी मुहिम के दौरान कारकुनों से राब्ते में रहे। लोकेशन मालूम करने के लिए इदारों से मदद ले ली गई। हुकूमत साजी के बाद ज़िमनी इंतखाब का महास। लाहौर के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान लगेगा। मरियम नवाज NA 119 की नशिस्त छोड़ेंगी। शहबाज शरीफ PP 158 और PP 164 की नशिस्त छोड़ेंगे। हमजा शहबाज की जानिब से PP 147 छोड़ने का इम्कान। अलीम खान PP 149 की नशिस्त छोड़ेंगे। नशिस्तें खाली होने पर दोबारा इंतखाब होगा।
सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दिफाई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, CBCA की मिली भगत के अलावा गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। SBCA के इंस्पेक्टर और अफसरान के असासे चेक कराने चाहिए। रकम इस्मार की गई इमारतों के रिहायशियों को मिलनी चाहिए। सिंध हुकूमत ये इंक्वायरी कभी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने SP इस्लामाबाद पुलिस रुखसार मेहदी को फौरी तलब कर लिया। तलबी तौहीन मजहब केस में मुलजिम के घर बिना वारंट गिरफ्तारी पर की गई। चीफ जस्टिस का कानून की पासदारी न करने पर सख्त बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। बिना वारंट पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कानून कह रहा है तौहीन मजहब केस की तहकीकात SP करेगा। कानून के होते हुए मातहत कैसे तहकीकात कर सकता है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को तो पता था उनके पास एक दरखास्त पड़ी है। क्या ये मुनासिब नहीं था पहले कमीशन इस दरखास्त पर फैसला कर लेता। अभी ट्राइब्यूनल नहीं बने, इसलिए अदालत को ये केस सुनने का इख्तियार है। सिंध हाई कोर्ट में 58 हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को अरसाल। हिदायत की, इलेक्शन कमीशन तमाम फरीकैन की शिकायत सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजारों के फॉर्म 45 या 47 का रिकॉर्ड से जायजा ले। अगर कोई बेज़ाब्ती पाई जाए तो उसे दूर किया जाए। NA71 सियालकोट से रेहाना डार की दरखास्त पर समाअत। रिटर्निंग अफसर तलबी के बावजूद पेश ना हुए। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा अकरमुल्लाह और शाह मोहम्मद जतोई ने समाअत की। रेहाना डार ने NA71 के नताइज रोकने की इस्तेदा की। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजिस तायुनाती केस की समाअत। दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया है, क्या वफाकी हुकूमत बन गई है। वजीर आजम कौन है। अदालत ने फरीकैन को तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत कर दी। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। एंटी करप्शन अदालत में लाहौर के मास्टर प्लान में मुबैना बदउनवानी केस की समाअत। अदालत ने कैसरा इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कैसरा इलाही, रासिख इलाही और दीगर की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। अदालत ने मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया। मरियम नवाज सूबे की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करने वाली मरियम नवाज नौजवानों में खासी मकबूल हैं। पार्टी में सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे पर फायज। मरियम नवाज को क्राउड पिलर के तौर पर जाना जाता है। टिकट्स की तकसीम, मंशूर की तैयारी और इंतखाबी मुहिम में नुमाया किरदार अदा किया। MKM पाकिस्तान की कारकुनान को सख्त हिदायत जारी। तर्जुमान MKM का कहना है असलहे की नुमाइश या हवाई फायरिंग में मुलविस कारकुन के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुलविस कारकुन और जिम्मेदार की तंजीम से बुनियादी रुकनियत खारिज कर दी जाएगी। MKM पाकिस्तान एक पुरअमन सियासी जमात है। इलेक्शन में कौम परस्त जमातों को खास कामयाबी नहीं मिली। निगरान वजीर बलोचिस्तान जान अचकजई कहते हैं, जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अदालत जाएं। रास्ते बंद होने से आवाम को मुश्किलात हैं। वक्त आ गया सियासी जमातें हालात की संगीनी को समझें।
कौमी एहतसाब ब्यूरो के अफसरान को तरक्की मिल गई। नैब के 14 अफसरान की ग्रेड 20 में तरक्की। चेयरमैन नैब ने तरक्की की मंजूरी दे दी। मोहम्मद सलीम अहमद, अख्तर अली, शफकत महमूद तरक्की पाने वालों में शामिल। स्टॉक एक्सचेंज ने करवट ले ली। 800 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 62,000 से जायद हो गया। अमरीकी करेंसी की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा हो गया। उधर सोने की फी तोला कीमत में 3,500 रुपए कमी। कीमत 2,10,800 रुपए हो गई। HBL PSL सीजन 9 का मेला सजने को तैयार। चौके छक्कों की बरसात होगी, विकेटें उड़ेंगी। टीमों ने भरपूर मशकों का आगाज कर दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज अहमद की जगह रायली रोस्तव को क़यादत सौंप दी। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। PSL का तराना भी रिलीज के लिए तैयार हो चुका। स्टार एथलीट अरशद नदीम के घुटने का कामयाब ऑपरेशन, वतन वापस पहुंच गए। कहा ऑपरेशन के दूसरे दिन डॉक्टर्स ने चलने फिरने की इजाज़त दी। यकीन है जल्द मुकम्मल फिटनेस पाने में कामयाब हो जाऊंगा। मदाहों से अपील है सेहतयाबी के लिए दुआ करें। गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर 1 साल से इंजरी मसाइल का शिकार थे। इंडोनेशिया के सदारती, पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग खत्म। गिनती का अमल जारी। वोटर ने सदर और पार्लिमान का इंतखाब किया। इंतखाबात में 3 सदारती उम्मीदवार मैदान में हैं। 72 साला साबिक फौजी जनरल की जीत के कवी इम्कानात।